कार्यक्रम स्थल पर हो चुका है। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे बीच। आज माननीय मुख्यमंत्री जी निःशुल्क स्कूटी प्रदान करने के लिए हमारे बीच पधारे हैं। बहुत बहुत स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मंत्री कुंवर विजय शाह जी का, माननीय मंत्री श्री विश्वास सारंग जी का, माननीय महापौर जी का। और कार्यक्रम में सबसे पहले मणिरूपी दीप को प्रज्वलित करके आज के कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दना दीपो हरितु मे पापम दीप ज्योति नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा विश्वभूति विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुर्ज्योति नमोस्तुते या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना। एक बार आपकी जोरदार तालियों के साथ मंच पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का, माननीय मंत्री जी कुंवर विजय शाह जी का, माननीय मंत्री जी श्री उदय प्रताप सिंह जी का, माननीय मंत्री जी श्री विश्वास सारंग जी का, माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी का, माननीय श्री रविंद्र यति जी का। आपकी भरपूर तालियों के साथ आज नई उड़ान देने के लिए, सपनों को पंख देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं। निःशुल्क स्कूटी वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ सैनिटेशन हाइजीन एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय टाइप 4 योजना के अंतर्गत आज राशि अंतरित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। और जिस प्रकार से हमें ज्ञात है कि हमारे भारत की अनूठी परंपरा है अतिथियों का स्वागत करना, और इसी कड़ी में मैं आग्रह करती हूँ माननीय स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को पौधा भेंट करके और साथ ही में गोड़ कलाकृति भेंट करके उनका आज के कार्यक्रम में स्वागत करेंगे। आज का यह अनुपम अवसर है, उज्जवल भविष्य का बुनियाद गढ़ रही है हमारी शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला मध्य प्रदेश अग्रणी है और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से ये अवसर हमें प्राप्त हुआ है। और इसी कड़ी में आदरणीय सचिव डॉक्टर संजय गोयल जी से मैं निवेदन करूंगी कि वे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम में स्वागत करें। आपकी भरपूर तालियों के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं आदरणीय सचिव डॉक्टर संजय गोयल जी। आग्रह करूंगी संचालक श्री DS कुशवाहा जी से कि वे माननीय मंत्री श्री कुंवर विजय शाह जी का स्वागत करें, उनको पौधा भेंट करके साथ ही में गोड़ कलाकृति भेंट करके उनका अभिनंदन करें। और इसके पश्चात मैं आग्रह करती हूं आयुक्त श्रीमती शिल्पा गुप्ता जी से कि माननीय स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह जी को पौधा भेंट करके और कलाकृतियां भेंट करके उनका स्वागत करें। आग्रह करूंगी DS कुशवाहा जी संचालक महोदय जी से और उससे पूर्व आयुक्त महोदय जी श्रीमती शिल्पा गुप्ता जी से आग्रह है कि आदरणीय माननीय खेल एवं युवा कल्याण एवं सहकारिता मंत्री श्री विश्वास सारंग जी को पौधा भेंट करके कार्यक्रम में स्वागत करें, अभिनंदन करें। और अब मैं आग्रह करती हूँ श्री DS कुशवाहा जी से कि माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी को पौधा भेंट करके उनका कार्यक्रम में स्वागत करें। आपकी तालियां भरपूर बजनी चाहिए। श्री KK द्विवेदी जी संचालक महोदय जी से निवेदन है कि वे माननीय जिला अध्यक्ष श्री रविंद्र यति जी को पौधा भेंट करके उनका मंच पर स्वागत करें, कार्यक्रम स्थल पर स्वागत करें। और अब कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए मैं आग्रह करती हूँ माननीय स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह जी से कि वे स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। आपकी भरपूर तालियों के बीच जो निरंतर हमें प्रोत्साहित करते हैं, आमंत्रित करते हैं माननीय उदय प्रताप सिंह जी।
भारत माता की। आज प्रदेश का स्कूली शिक्षा विभाग का सबसे बच्चों के लिए जश्न के 3-4 दिन होते हैं। सबसे बड़ा जश्न होता है उनका जिस दिन उनका परिणाम आता है। उसके बाद स्कूटी वितरण, लैपटॉप वितरण, साइकिल वितरण, ये ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिनमें बच्चों के अंदर अपने आप स्वमेव स्फूर्ति उनके अंदर पैदा होती है और हमेशा आपके उत्साहवर्धन के लिए, आपकी हौसला अफजाई के लिए पूरे प्रदेश के बच्चे जिनकी तरफ बहुत आकर्षित भाव से जिनको देखते हैं, ऐसे एक बार फिर आपके बीच में स्कूटी वितरण के हमारे इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आप सबके प्रिय मध्य प्रदेश सरकार में आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हमारे बीच में पुनः पधारे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में हमारे बीच विराजमान वरिष्ठ मंत्री, वरिष्ठ नेता आदरणीय कुंवर विजय शाह जी, हमारे साथी वरिष्ठ मंत्री आदरणीय विश्वास सारंग जी, जिले की हमारी भोपाल शहर की महापौर आदरणीय श्रीमती राय जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के आदरणीय अध्यक्ष जी, मंच पर विराजमान स्कूली शिक्षा विभाग के हमारे सचिव महोदय आदरणीय गोयल जी, उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, शिक्षण जगत से जुड़े हमारे सभी आदरणीय शिक्षकगण और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बताना चाहता हूं कि आज पूरे मध्य प्रदेश में हमारे जिले, संभागीय मुख्यालय, जिला मुख्यालय, वहां सीधे आपके साथ बच्चों का, आदरणीय जनप्रतिनिधियों का और शिक्षकों का जुड़ाव आपके साथ आज इस कार्यक्रम को लाइव हम लोग दिखा पा रहे हैं। मैं पूरे मध्य प्रदेश से इस कार्यक्रम से जुड़े सभी जनप्रतिनिधियों का, शिक्षाविदों का, बच्चों का हृदय से बहुत स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं। क्योंकि आज के दिन मेरी भूमिका उद्बोधन से ज्यादा स्वागत। माननीय मंत्री कुंवर विजय शाह जी, माननीय विश्वास सारंग जी प्रोत्साहित कर रहे हैं और उज्जवल भविष्य की कामनाएं दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। कोमल पाठक को मंच पर आमंत्रित करेंगे। गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स स्कूल से आप हैं और आपने भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है 12वीं में और आपके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आपको ई स्कूटी की चाबी प्रदान कर रहे हैं। मेहंदी हसन मंडाल को मंच पर आमंत्रित करेंगे। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पुतलीगढ़ से हैं आप और आपने भी 12वीं में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा आप प्रतीकात्मक चाबी प्राप्त कर रहे हैं अपनी स्कूटी की। ऋषिका बकोरिया को मंच पर आमंत्रित करेंगे। गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल सरोजनी नायडू से हैं आप और आपने भी 12वीं में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। माननीय मुख्यमंत्री, जोरदार तालियों के साथ हम शुभकामनाएं प्रेषित करें। अपनी मेहनत से इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है और इसी कड़ी में राज गौंड को मंच पर हम आमंत्रित करते हैं। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल तारा सेवनिया से हैं राज गौंड, मंच पर पधारेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से आप प्रतीकात्मक चाबी प्राप्त कर रहे हैं और ये प्रयास है मध्य प्रदेश शासन का इन छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए, इनकी शिक्षा की राह को आसान करने के लिए ये स्कूटी प्रदान की जा रही है। हर्षिता को मंच पर आमंत्रित करेंगे। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुनगा से हैं हर्षिता, जिन्होंने 12वीं कक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। कर रहे हैं अधिक बालिकाओं को दैनिक उपयोग की सामग्री एवं सैनिटेशन हेतु 7 करोड़ की राशि एक क्लिक के माध्यम से अंतरित कर रहे हैं। भरपूर तालियों के साथ ये सभी सौगातों का हम स्वागत करते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब अवसर है जिन नेतृत्व हमारे यशस्वी ओजस्वी नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी को हम निवेदन करते हैं आपकी भरपूर तालियों के साथ। आज छात्र छात्राएं बेहद उत्सुक है माननीय मुख्यमंत्री जी आपके मार्गदर्शन के लिए। आपकी भरपूर तालियों के साथ निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करें। आज के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ मंत्री माननीय विजय शाह जी, स्कूल शिक्षा मंत्री और पूर्व सांसद हमारे मंत्रिमंडल के कर्मठ साथी माननीय राव, स्कूटी 7,832 विद्यार्थियों को दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें। और सच में स्कूटी तो क्या मिल रही है, ये यशस्वी प्रधानमंत्री की वर्तमान के समय में प्रतिभावान विद्यार्थियों की ऊंचाई हासिल करने के लिए गति से एक वाहन आपके भाग्य के साथ जुड़ रहा है। मैं आपको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। कई सारी सौगातें आज के इस अवसर पे मिल रही है। 20 लाख से ज्यादा छात्राओं को सैनिटरी पैड के लिए 61 करोड़ की राशि, अभी बहन जी संचालन कर रही, उन्हें 60 करोड़ करा। हमने कहा 1 करोड़ कहाँ गया है? हमने 1 करोड़ भूलो मत भाई, 60 और 61 में अंतर है। जोरदार अभिनंदन करो 20 लाख बहनों के लिए। और ऐसा करने वाला जिसमें प्रति छात्रा को 300 रुपया देने का, ये हमारा अपना राज्य है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में क्या बालक क्या बालिकाएं, सबके लिए सभी प्रकार से समान रूप से पर्याप्त धनराशि। अब 20,000 से ज्यादा छात्राओं को स्टेशनरी और अन्य सामान के लिए 7 करोड़ की राशि मिल रही है। जोरदार अभिनंदन इन बहनों के लिए भी। आज के समय में जिस प्रकार का समय चल रहा है, यह हमारी आगे बढ़ती प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने का है। और हमारे लिए तो माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का वर्तमान में शासन करने का, शासन के माध्यम से उनके एक एक व्यवहार से वो कैसे प्रोत्साहन देते हैं, हमको कितना अच्छा लगता है। आज भी भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, स्वदेशी के भाव को जागरण करने के लिए और सभी क्षेत्रों में समान रूप से नवाचार के लिए, नई प्रकार के अनुसंधानों के लिए प्रोत्साहन जैसे दे रहे हैं, मैं उनके माध्यम से आप सबको बधाई देता हूं, बहनों को बधाई देता हूं, बेटे बेटियों को बधाई देता हूं। पूरा प्रदेश आज एक साथ जुड़ा हुआ है और इसी के साथ साथ मैं अपनी प्रतिभाओं के बलबूते पर, ये मध्य प्रदेश हमारा देश आदिकाल के साथ कई सारे क्षेत्रों में अपनी प्रतिभाओं से पहचाना जाता है। एक नहीं कई प्रतिभाएं, एक एक क्षेत्र की बात करें, किसी भी क्षेत्र में देखो। और जब भी चुनौती मिली इस देश और इस देश के नागरिकों को समय काल परिस्थिति के हिसाब से, तो मुझे इस बात का गर्व है कि भारत के लोगों ने हर चुनौती को स्वीकार भी किया और दमदारी से अपनी प्रतिभा भी सिद्ध की, दुनिया के सामने एहसास कराया कि भारत के लोग कभी भी किसी मसले पर किसी के आगे मोहताज नहीं। और तब तो और अच्छा समय है जब यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का वर्तमान के शासन करने का तरीका, आजकल के जमाने में इंटरनेट से लगाकर सोशल मीडिया तक, इलेक्ट्रिक संचार साधन से लेकर सारी व्यवस्था तक, हम सब प्रकार से रोज देख रहे हैं बदलते दौर में भारत कितनी तेजी से, कितने प्रकार से बदल रहा है, कितने प्रकार से प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आज हमारे सामने दुनिया के बड़े से बड़े देश नई तकनीक अपनाने के मामले में अब भारत की तरफ देख रहे हैं, नवाचार करने के मामले में भारत की तरफ देख रहे हैं। और इतना ही नहीं, विश्व का कौन सा ऐसा मंच, जिस मंच के विश्व के सबसे बड़े देश के लोग अगर बैठे, मंच तब तक अधूरा है जब तक नरेंद्र मोदी जी वहां मौजूद नहीं हो। यह वर्तमान का समय, जिस कारण से भारत का गौरव बढ़ रहा है, गौरवान्वित हो रहा है। और हम नहीं कहते हैं, पड़ोस के पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान सहित कई वहां के नेता और उनके क्या कई नेता कहते हैं
काश मोदी जी हमारे देश के होते, ये आनंद वो महसूस करते हैं, ये सौभाग्य की बात। हमारे पड़ोसी देश के दुश्मन भी अगर ये कामना करे तो हमारे हीरे की क्या कीमत होगी, ये हमको एहसास होता है। और इसलिए ये आपके लिए और संभावना बनती है। हमने सबने देखा चंद्रयान, गगनयान, जिस प्रकार से खगोल के ऊपर जिस गति से भारत ने प्रगति की है, ऐसे में हर मिशन सफल हो जाए सबकी कामना होती। लेकिन कोई कारण से कोई मिशन असफल हो जाए तो असफल होने वाले मिशन में भी उस वैज्ञानिक से गले मिल करके कोई बात नहीं, आज कोई कमजोरी रह गई होगी और आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। नरेंद्र मोदी जी का वो दृश्य याद करो, एहसास कराता हमको हमारी भविष्य की लंबी उड़ान के लिए। और हम सब देख रहे हैं आज के दौर में, जब मैं यहाँ अपने बच्चों को अलग अलग प्रकार से, थोड़े दिन पहले की तो बात है, जब लैपटॉप बांट रहे थे, विश्वास जी ने सही कहा है कि विद्यार्थियों का कितना अच्छा भाग्य है। बच्चों, हम में से मंच के कई सारे लोग बैठे हैं, कांग्रेस के शासनकाल में हमारी हायर सेकेंडरी, बीएससी, एमए, एमबीए, पीएचडी, एलएलबी सब कर ली, लेकिन कभी लैपटॉप तो छोड़ो, पेन का ढक्कन नहीं दिया किसी ने। पेन भी दे तो छोड़ो, घर से बैठ के जाए तो टाटपट्टी का बोरा घर से ले जाना पड़ता था। बड़ा कठिन दौर था। स्कूलों की हालत इतनी खराब थी कि सरकारी स्कूल तो मिलते नहीं थे, प्राइवेट किसी का स्कूल लेकर के किराए से स्कूल मिलते थे। मैं आज भी अपने स्कूल जीवन को याद करता हूं कि जहां मेरा प्राइमरी स्कूल था, ये बरसात के समय रहते थे। बरसात के समय में अधिकांश जगह उज्जैन के शास्त्राबाद के प्राथमिक विद्यालय में मैं जा पढ़ा था। उस स्कूल से आते जैसे बारिश होती तो राम राम करके स्कूल वाले, जल्दी जाओ बच्चे, जल्दी जाओ, छुट्टी हो जाए। क्यों करना छुट्टी? बोले आप जाओगे तो कमर कमर पानी उसमें से निकल के वापस घर जाना पड़ेगा। इधर बारिश हुई नहीं, बच्चे के साथ कापी किताब पूरा स्कूल का सारा जो भी बस्ता है वो तो गीला हो गई सही, आपको जान के लाले पड़ते थे। हमारे पास में उज्जैन में छिपरा नदी पे, जब मैं हर स्कूल की अलग अलग कहानी, जब मैं प्राइमरी पढ़ता था तो वहाँ कहानी, मिडिल में आता तो जहाँ स्कूल पढ़ता था वहाँ बुधवारे हाट लगता था। बुधवारे हाट ऊपर लगता, नीचे लगता, ऊपर स्कूल चलता रहता। अब हाट के पास स्कूल की आवाज़ें कैसे आती, पता नहीं क्या दुनिया कैसे, लेकिन परमात्मा की लीला है। ऐसे प्राइवेट स्कूल के ऐसे एक नहीं कई सारी बातें बता सकता हूँ, मेरा नहीं, ये सबका अपना अनुभव है। लेकिन ये कांग्रेस के लोगों को शर्म नहीं आई। ये मैं जवाबदारी से इसलिए कह रहा हूँ कि मेधावी विद्यार्थी बैठे हैं। आप कभी कल्पना करो, आज 1947 में देश आजाद हुआ था, हमारे साथ में जापान की स्थिति क्या हुई थी। परमाणु बम के हमले से जापान की सारी व्यवस्था ध्वस्त हो गई, लेकिन आज वो दुनिया की तीसरी चौथी अर्थव्यवस्था बन के वो उठ के खड़ा हो गया। इजराइल हमारे साथ 1 साल बाद आजाद हुआ, लेकिन इजराइल आज अपने देश के नागरिकों के साथ दुनिया के सामने 1 करोड़ से भी कम आबादी का देश सीना ठोक के सबके सामने खड़ा है। लेकिन इतनी बड़ी आबादी का देश और भारत के युवाओं के साथ, भारत के भविष्य के साथ कांग्रेस के लोगों के इस गलत नीतियों के कारण से भारत की हालत क्या हो गई। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी, उसके पहले यशस्वी हमारे श्रीमान लाल कृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में उस समय वो उप प्रधानमंत्री बने, और हमारे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो सरकार चलाई सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर, तो गांव के अंदर पहली बार प्रधानमंत्री सड़क रूप में, अगर अंदर गांव-गांव तक सड़क बनाने का मौका मिला तो लाल कृष्ण आडवाणी के साथ हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें उस काल के लिए। वो बड़ी बेशर्मी से बोला जाता था कि अरे क्या जरूरत है, गांव के लोग तो बैलगाड़ी में चलते हैं, सड़क गांव में देना ही नहीं चाहिए, काहे के लिए दे रहो। स्वर्ण चतुर्भुज योजना जैसी बड़ी योजना को कांग्रेस की सरकार फिर बनी, फिर योजना बंद कर दी। अरे सड़कें बनेगी तो सड़कें तो सबके लिए होती, कोई किसी के लिए होती क्या। लेकिन कांग्रेस के लोग बड़ी बेशर्मी के साथ बोलते। 1956 से बना मध्य प्रदेश 2002-3 तक इतना बड़ा प्रदेश, लेकिन कृषि क्षेत्र के अंदर एरीगेटेड सिंचाई युक्त जमीनों की, खेतों की संख्या केवल 7.5 लाख हेक्टेयर थी। आप बताओ, केवल 7.5 लाख हेक्टेयर। किसानों की हालत कैसी थी? व्यक्ति के व्यक्तिगत आय इस राज्य के अंदर 11,000 रुपया साल की थी।
आज मुझे गर्व है इस बात का, आज 52 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो रही है। ये वर्तमान का समय है। और विश्व की पहली नदी जोड़ो अभियान हमारा माननीय 20 साल पहले उमा भारती जी के माध्यम से तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि हमारा बुंदेलखंड ये केन बेतवा से हरा भरा हो जाएगा, गरीबी दूर हो जाएगी, खेतों में पानी मिलेगा, लोगों की जिंदगी बदलेगी। लेकिन ये कांग्रेस के लोगों ने कहा नदी से नदी जोड़ो, पर्यावरण बर्बाद हो जाएगा, संभव ही नहीं है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अड़ंगे पे अड़ंगे लगाते गए। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, स्वयं प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में आए और हमारी केन बेतवा भूमि पूजन करके गए। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये बातें मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूं बच्चों के, आप में से कई सारे लोग अपनी अपनी प्रतिभा के बलबूते पर आज अपनी किताबों के माध्यम से पढ़ लिख करके आप अपने अंकों में श्रेष्ठता हासिल कर रहे हो। लेकिन भविष्य की चुनौतियां ये आपको मिलेगी अलग अलग प्रकार से। जब भी मैं कई सारे लोग मित्रों से पूछ रहा था तो वो आज बदलते दौर में कोई बोल रहा मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई बोल रहा मैं सीए बनूंगा, कोई पुलिस का अधिकारी बता रहा है, कोई कलेक्टर बता रहा है, एक ने तो कैबिनेट सेक्रेटरी तक की बात सोच ली। एक बच्चे ने कहा मैं भारत सरकार के आईएएस के माध्यम से कैबिनेट सेक्रेटरी बनूंगा। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा, एक भी बच्चे ने नेता बनने की बात नहीं कही। ये दुर्भाग्य की बात है। ये इसलिए मैं आपके सामने कह रहा हूं कि चंद्रशेखर आजाद से लेकर भगत सिंह तक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर तमाम प्रकार के क्रांतिकारियों और सभी प्रकार के स्वतंत्रता सेनानियों ने इस आजाद भारत का सपना देखा था। और आजाद भारत के सपने में यहाँ की जनता, यहाँ के नेता अपने देश का भाग्य बनाए, देश का भविष्य बनाए। तो अच्छे आईसीएस में टॉप करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो 1923 में टॉप करते, लेकिन उस समय उतने टॉप करने के बाद भी उन्होंने नौकरी नहीं की। उस समय आईएएस की वजह आईसीएस होता था और एग्जाम के लिए एरिया कितना बड़ा था। आज का पूरा भारत, आज का बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बर्मा से लगाकर अफगानिस्तान तक का पूरा क्षेत्र में परीक्षा एक होती थी। उस एक परीक्षा में टॉप करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस केवल अपनी प्रतिभा को, भारतीय लोगों के बारे में कहा जाता था कि इनमें टैलेंट नहीं है, तो वो अपना टैलेंट भी सिद्ध करते हैं और पास होने के बाद मार्कशीट फाड़ के फेंक देते। अंग्रेजों ये तुम जानो, तुम्हारी डिग्री जाने, भारतीय लोगों में अकल होती है केवल बताने के लिए परीक्षा दी थी, लेकिन मैं अपने देश की आजादी के लड़ूंगा, ये उदाहरण उनने पेश किया था। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। अपनी प्रतिभा के बलबूते पर मुकाम तक पहुंचकर देश की आजादी के लिए ऐसे एक नहीं सैकड़ों हजारों लाखों लोगों ने अपनी जो बन सका सब कुछ योगदान दिया। तो आज के बदलते दौर में और उनके बलबूते पर हम सौभाग्यशाली, गरीब परिवार से निकला हुआ व्यक्ति, चाय बेचने वाले परिवार से निकला हुआ व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनकर देश को दुनिया के सामने गर्व से ले जा रहा है। हम में से कई सारे लोग हैं, मैं भी उसमें से हूं। गरीब किसान परिवार से निकले व्यक्ति को आज परमात्मा की दया से, पार्टी और आप सबके आशीर्वाद से राज्य के मुख्यमंत्री का दायित्व तो मिला है। ये केवल आप सबके कारण से हुआ है, केवल लोकतंत्र के कारण से हुआ है। हम सब मान के चलते कि हर एक व्यक्ति कठिनाई से तो निकला है, लेकिन मेरी कठिनाई के बाद मैं जितना अच्छे से अच्छा कर सकता हूं, जो मैं बेहतर से बेहतर कर सकता हूं, सबके लिए कर सकता हूं, ये हमारे लिए यही सोचने की आवश्यकता। इसलिए ये प्रत्येक हमारे जो प्रेरणादायी वाक्य ये बोलने के लिए नहीं है, ये जीवन में जीने के लिए। हम कहते सर्वे भवन्तु सुखिना, तो सर्वे भवन्तु केवल बोलने के लिए नहीं है, सभी सुखी रहे, सभी निरोग रहे, सबको आगे बढ़ने का मौका मिले, ऐसी जब हम अपनी भावना व्यक्त करते तो उस पर चलने की जरूरत भी। और आज का दौर तो और आनंद का है जब हम में से कई सारे देश दुनिया के सामने हमारी अच्छाई देख देख कर हमसे जुड़ना चाहते हैं। तो जब तक यहाँ के अच्छे लोग बढ़ करके हमारी दुनिया का सबसे बड़ा गणतांत्रिक देश, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, जहाँ चुनी हुई सरकार अपने भाग्य का निर्धारण करती, भविष्य का निर्धारण करती, इसलिए हमारे उसके जो महत्वपूर्ण पिलर्स जिसके कारण से लोकतंत्र जिंदा है, वो चाहे हमारे न्यायालय हो या हमारा उस समय का आज का इलेक्शन कमीशन हो या हमारी सभी प्रकार की सेना हो, दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कांग्रेस के लोग इन पे भी उंगली उठा करके देश को अराजकता की तरफ ले जाना चाहते हैं, देश को दुरावस्था की तरफ ले जाना चाहते हैं। इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपके माध्यम से मिलना चाहिए। मैं मान के चलता हूं
भविष्य की दृष्टि से जब हम स्कूटी पे आपको बैठ करके आनंद के साथ आगे बढ़ते देखेंगे तो हम तो मान के चले कि भविष्य में आप सरकारी मुख्यमंत्री, मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री उस कार तक जाओ। आपको ये शुभकामना देता हूं। आपके माध्यम से बढ़ने के लिए पूरा आकाश आपको मिलता है। सभी प्रकार के संसाधनों के बलबूते पर अगर हम आज परमात्मा की दया से सांदीपनि विद्यालय से लेकर सभी प्रकार की सुविधा आपको दे रहे हैं तो सच्चे अर्थों में आप भी लोकतंत्र सेनानी का रूप अदा करें। आपके माध्यम से भारत के सभी क्षेत्रों में दिगंत चारों तरफ हमारे कीर्तिवंत होकर के प्रतिभा निकल के दिखाई देना चाहिए। सारे प्रकार के व्यवस्थाओं के बलबूते पर जो श्रेष्ठतम हो सकता है वो सब आप करेंगे। इस शुभकामना के साथ आज आप सबको बधाई देता हूं। कुछ आंकड़े जरूर मैं देख रहा था, अगर स्कूटी के आंकड़े देखूं, लैपटॉप के आंकड़े देखूं तो विगत 15 साल में 75% से ज्यादा लोगों को, कितने लोगों को अभी तक लैपटॉप मिला है? 5 लाख से अधिक लोगों को लैपटॉप मिला। जोरदार अभिनंदन करें उनके लिए। और 1300 करोड़ की राशि खर्च हुई। और ये जो हमने साइकिल देने का प्रयास किया है, 6ठी और 9वीं की 4 किलोमीटर से दूर जिनका घर है, इनका अगर आंकड़ा देखते हैं तो अभी तक 3000 करोड़ से 1 करोड़ से ज्यादा साइकिलें स्कूल विभाग के माध्यम से दी जा चुकी है। मैं आपको बधाई देना चाहूं। कितना बड़ा आंकड़ा है। अभी तक 250 करोड़ की लागत से लगभग 23,000 से ज्यादा विद्यार्थियों को हमने स्कूटी दी। जोरदार अभिनंदन करें इस भावना के कारण से। एक एक प्रकार से आज किसी भी प्रकार से जब हम अपने बच्चों को निःशुल्क गणवेश दे रहे हैं, साइकिल दे रहे हैं, किताब कापी दिलवाना जा रहा है, हमारे लिए इतना ही नहीं, आप इस देश में पढ़ो, आगे बढ़ो। और भी कम पड़ रहा है, विदेश जाने की इच्छा है तो विदेश जाने के लिए भी सारा पैसा सरकार देगी। आपको आगे बढ़ते हुए देख करके हमको सुकून आता, आनंद आता, हमारे बच्चे आगे बढ़े। आज बदलते दौर में भारत के बच्चे नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनना चाहिए। इसका अभियान हम सरकार के माध्यम से चला रहे हैं। भगवान के देवालय हमको आशीष देते हैं, मन का सुख देते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में आपके माध्यम से बनने वाले कारखाने कई लोगों की जिंदगी बदलने में सफल होगी। इसलिए बड़े पैमाने पे हम अपना औद्योगिकरण का अभियान चला रहे हैं। पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश सबसे तेज गति से औद्योगिकरण की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। और इसीलिए मैं तो और भाग्यशाली हूं और आपके सबके माध्यम से बोलना चाहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी 17 तारीख को मध्य प्रदेश आ रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी का। पिछले फरवरी में भी वो आए थे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से। मध्य प्रदेश के अंदर सभी प्रकार के क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए एक एक सेक्टर में, हॉस्पिटल का हो, शिक्षा का हो, इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री भी सभी प्रकार की इंडस्ट्री, सभी प्रकार को प्रोत्साहन देने के लिए एक दिन पहले देश के प्रधानमंत्री भोपाल में पहली बार रात रुक करके मध्य प्रदेश के औद्योगिकरण के लिए समर्थन देने आए। हमारे लिए वो दिन आज भी स्मरणीय है। सब मिलाकर 30 लाख करोड़ के निवेश उस समय हमारे एमओयू हुए थे। किसको कहते 30 लाख करोड़? जोरदार अभिनंदन करें उस दौर के, उस दिन के लिए। बाद में 31 मई को आए जब हमारी महारानी अहिल्याबाई के माध्यम से, महारानी अहिल्याबाई ने अपने शासन में बहनों को गौरवान्वित किया था, जिनके अपने जीवन काल में उनने शासन के सूत्र हाथ में लिए। पति चले गए, पत्नी अकेली विधवा, बच्चा चला गया, बच्ची चली गई, ससुर शांत हो गए, लेकिन लोगों के जीवन की बेहतरी के लिए अहिल्या माता निर्बाध रूप से शासन के सारे सूत्र खड़े करते हुए सुशासन के माध्यम से न केवल उनका राज्य बल्कि देश भर में अगर सुशासन के लिए कोई रानी जानी जाती है तो अहिल्या महारानी जानी जाती है। ऐसा बड़ा नाम उनने स्थापित किया। हमारी सरकार रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई, रानी महारानी हमारी होलकर की महारानी जिसकी मैंने नाम बताया, ऐसे सारे अहिल्या महारानी सहित सबके नाम लेकर के हमारी सरकार समान रूप से भविष्य के लिए अगर आपको बात कर रही तो अतीत के गौरव पे भी हम, विरासत पे भी गर्व कर रहे हैं। आइए हम सब मिलकर के ऐसे सभी अपने अनुभव के बलबूते पर वर्तमान के संसाधनों के साथ
सरकार की सारी योजनाओं का लाभ लें और प्रधानमंत्री का 17 तारीख को आगमन हमारे लिए शुभागमन सिद्ध हो। इस भावना के साथ मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर करके एक बार जोर से बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके प्रेरणा विचारों के लिए। और निश्चित ही नवाचारों और निवेश के बाद शिक्षा के उजियारे से चमकेगा हमारा मध्य प्रदेश। और अब अवसर है माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए। मैं निवेदन करती हूँ माननीय स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह जी से कि वे बेहद खूबसूरत सा कलाकृति है, गोंड पेंटिंग की कलाकृति भेंट करके आभार प्रस्तुत करें माननीय मुख्यमंत्री जी को। आपकी करतल ध्वनियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। और इसी कड़ी में निवेदन है संचालक DS कुशवाहा जी से कि वे माननीय मंत्री श्री कुंवर विजय शाह जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। आदरणीय सचिव महोदय जी, आपकी करतल ध्वनियों के साथ बहुत बहुत आभार है माननीय कुंवर विजय शाह जी का। आग्रह है सचिव महोदय जी से कि वे माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह जी को स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका आभार प्रस्तुत करें। आपकी करतल ध्वनियाँ निरंतर बजती रहना चाहिए। और इसी कड़ी में निवेदन करती हूँ आदरणीय आयुक्त श्रीमती शिल्पा गुप्ता जी से कि वे माननीय खेल एवं युवा कल्याण एवं सहकारिता मंत्री श्री विश्वास सारंग जी को स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका आभार प्रस्तुत करें। निवेदन करूंगी आदरणीय संचालक DS कुशवाहा जी से कि वे माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी को स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका आभार प्रस्तुत करें। आदरणीय KK द्विवेदी जी संचालक महोदय जी से निवेदन है कि माननीय श्री रविंद्र यति जी को स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका आभार प्रस्तुत करें। और एक बार भरपूर तालियों के साथ, क्योंकि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके सपनों को पंख और गति प्रदान करने के लिए स्कूटी प्राप्त हुई है। और इसी कड़ी में आभार प्रस्तुतिकरण के लिए मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय सचिव डॉक्टर संजय गोयल जी से कि वे आभार प्रस्तुत करने की कृपा करें। आज 7,832 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को स्कूटी वितरित किए गई है। और इसी कड़ी में देख सकते हैं आप स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी हेलमेट लगाकर बेटियों को सशक्त बना रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और बेटियों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको स्वस्थ बनाने के लिए निरंतर वे प्रयास कर रहे हैं। स्वयं हेलमेट लगाकर वे देख रहे हैं कि किस प्रकार से सहजतापूर्व, एक बार जोरदार तालियां, देख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी किस प्रकार से बेटियों को आगे बढ़ा रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। एक मेधावी छात्रा जो कि पूरी मेहनत से, पूरी लगन से पढ़ाई करती है और शासन द्वारा उसे स्कूटी प्राप्त हुई है। हौसलों को बुलंद करने के लिए, शिक्षा की राहें आसान करने का ये स्वर्णिम अवसर है जब मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्कूटी की सौगात मिली है, निःशुल्क स्कूटी की सौगात। और पूरी रोड सेफ्टी के साथ हेलमेट लगाकर माननीय मुख्यमंत्री जी एक छात्रा के पीछे बैठकर टेस्ट ड्राइव लेते हुए और उसके हौसलों को बुलंद कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां। पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद इस अनुपम सौगात के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी। सब लोग अच्छा, किसके पास माइक उधर है क्या? एक और, वाह, एक बेटी को दे दो, एक बेटे को, कोई से बात करा दो, है ना? किससे कराएंगे? एक दे दो जरा। किसको दे रहे? जरा सामने से हट जा भैया, तुम्हारे, या नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ जरा, नीचे नीचे है।
हेलो। आइए आइए। क्या नाम, इस बेटे का नाम क्या है? सर प्रतिभा रायकवाड़। है प्रतिभा रायकवाड़। प्रतिभा। कौन से स्कूल में पढ़ती है? सर महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। कभी गाड़ी चलाई पहले? हाँ। कितने को ठोका? अरे ठोका नहीं है। नहीं ठोका? नहीं ठोका। चलो ध्यान रखना। अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, आराम से चलाना। परिवार में कौन कौन है? परिवार में मम्मी पापा दीदी भैया और मैं। और सर कोई काम काज क्या करते हैं पापा? पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, रिटायर्ड हो गए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा लग रहा है गाड़ी लाके? हाँ बहुत खुशी है। आगे क्या बनोगी? मैंने एसबीआई ऑफिसर बनने का सोचा है। हैं? एसबीआई ऑफिसर। एसबीआई बैंक भी पक्का कर लिया? हाँ। चलो बहुत अच्छा, बहुत बधाई बेटा। एक आध बेटे को दे दो किसी को, ये माइक किसी बेटे को दे दो। क्या नाम आपका? उमेश साहू। है? उमेश साहू। मुनीष साहू। कहाँ के रहने वाले हो? मैं गाड़ा खुर्द का रहने वाला, बेरसिया से हूँ। बेरसिया से। क्या बनोगे आगे? एडीओ, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। चलो कृषि अधिकारी बनोगे ना? Yes, sir. बहुत अच्छा। और पिताजी क्या करते हैं? पिताजी कृषि करते हैं। खेती करते हैं? Yes. अच्छा, चलो बहुत अच्छा। मेरी शुभकामनाएं। गाड़ी आराम से चलाना, लेकिन पढ़ना भी खूब आगे बढ़ना है ना? जी सर। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। सबको अपने आप के लिए, सबके लिए ताली बजा दो एक बार, खूब आनंद के साथ। और नंबर लेना, ऐसा मत करना बिना नंबर के चला। ये जो राशि दे रहा नंबर भी है, क्लियरेंस कराना, कायदा है, हेलमेट पहनना, तो नियम कार के उसका सब पालन कर। मेरे साथ मंत्री माननीय कुंवर विजय शाह, माननीय रावदेव प्रताप सिंह जी, माननीय विश्वास जी, माननीय महापौर जी, रविंद्र जी, हम सब और शिक्षा विभाग के हमारे अधिकारी सबके को दे रहे। बहुत बहुत बधाई बेटा, बहुत बधाई। 90,000 की हमारी पेट्रोल वाली गाड़ी है और 1,20,000 की इलेक्ट्रिक व्हीकल है। आपने जो पसंद की वो दी है, जो आप मांग रहे हो आपके हाथ में है। मेरी अपनी और सबको बधाई, बहुत धन्यवाद। वाला माइक, सांप वाला, सांप भैया तो नहीं, और किस नहीं, वो उनका नहीं है। आप लगा दो। नहीं, सांप को माइक